नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। हम लोग के करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी प्याज का छिलका, यानी कि किसी भी क्वेश्चन के बारे में एक अच्छी समझ विकसित करना, उस क्वेश्चन का A to Z पता करना, ताकि उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में हम लोग बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। अब प्लस हम लोग क्या करते हैं कि करेंट के साथ साथ हम लोग जीएस जीके का भी चर्चा करते जाते हैं, ताकि उससे संबंधित कोई भी मतलब टॉपिक आता है तो उसमें हम लोग पूरी तरह से चर्चा करते हैं, ताकि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए तो भी कवर हो जाए, प्लस रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो जो क्लास चल रही है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पीसीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, लेखपाल, एसआई, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, जो भी है एग्ज़ाम आने वाले आगामी समय में जो भी एग्ज़ाम है सभी एग्जामों को लोग ध्यान में रखकर करंट अफेयर्स की क्लास चलाई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, डिस्कशन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सारोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े की किस पहाड़ियों में खोजे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेघालय में। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब सर्वेक्षण के बारे में पूरी तरह से। जो ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है ना, तो भूवैज्ञानिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कोयला समिति के गठन से कोयला समिति के गठन से इसका उद्गम हुआ था। ठीक है, इसका उद्गम हुआ था कब? 1836 में। ठीक है, कोयला समिति के गठन से इसका उद्गम हुआ 1836 में। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी क्षेत्रों में कोयला की खोज करने के लिए किया था। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में कोयला की उपलब्धता का पता लगाने के लिए इसकी की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, और 1848 से 1949 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो वाक्य है ना, ये शब्द जो है पहली बार कब देखने को मिला था, कब आया था चर्चा में? 1848 से 49 में यह पहली बार चर्चा में है। ठीक है, 1848 से 49 में। ठीक, अब फिर से 1848 में, यानी कि फरवरी 1848 में इसके अध्यक्ष नियुक्त किए थे? तो फरवरी 1848 में सर डेविड विलियम्स को भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग का भूगर्भीय सर्वेक्षण
सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया गया था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई 1848 में। ठीक है, देखिए फरवरी 1848 में नियुक्ति होता है और 1848 में इनकी मृत्यु हो गई। तो कार्यवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैक्लेलैंड को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया। और फिर से इनके बाद किसकी नियुक्ति हुई? तो 1852 में सर थॉमस ओल्डमैन को। सर थॉमस ओल्डहैम की। ठीक है, सर थॉमस ओल्डहैम की। किसकी? ओल्डहैम की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब देखिए भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई 1851 में। कब की गई? 1851 में। ठीक है, और इनको बनाया गया था कब? इनको 1852 में। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया। ठीक, सर थॉमस ओल्डहैम को। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1851 में। इसकी स्थापना 1851 में की गई। अब मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडारों की खोज के लिए की गई थी। ठीक है, मुख्य रूप से रेलवे के लिए की गई थी, जो कि कोयला भंडारों की खोज कर रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय कोयला से ट्रेन चलती थी, तो इसलिए कोयला भंडार की खोज करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई 1851 में। ठीक है, कब की गई? 1851 में। इसका मुख्य कार्य क्या था? कि राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी जुटाकर उन्हें अपडेट करते रहना। क्या मुख्य कार्य था? इसका जो मुख्य कार्य था कि राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी जुटाकर उसे अपडेट करना और खनिज संसाधनों का निरंतर आकलन करना। और खनिज संसाधनों का निरंतर आकलन करना। ठीक है, यही इसका कार्य था। ठीक है, जैसे जमीनी सर्वेक्षण करना, समुद्री सर्वेक्षण करना, खनिज सर्वेक्षण, इन सब चीज़ों की जांच करना, भूवैज्ञानिक, भू तकनीकी, भू पर्यावरण और प्राकृतिक खतरों के अध्ययन का पता लगाना, हिमनद के बारे में पता लगाना, भूकंप के बारे में पता लगाना, ये सब क्या है? यही सब इसका कार्य है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो मुख्य रूप से है ना, वो है कोलकाता में। लेकिन इसके 6 क्षेत्रीय हेडक्वार्टर है। कौन से? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से? कि लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, फिर से जयपुर, नागपुर, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद शिलोंग, उसके बाद कोलकाता। ठीक है, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मुख्य रूप से इसका जो हेडक्वार्टर कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, अभी इसकी हाल ही में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आएगा खनन मंत्रालय। कौन से? खनन मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। ठीक है, कौन से मंत्रालय? खनन मंत्रालय। ठीक है, खनन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए
जो मेघालय में खोजी गई थी, मेघालय में किस पहाड़ी पे खोजा गया? इसको मेघालय में कौन से पहाड़ी पे खोजा गया? तो पश्चिमी खासी पहाड़ी, पश्चिमी खासी पहाड़ी में, ठीक है। और कितने मिलियन वर्ष थे? 100 मिलियन वर्ष के हैं, 100 मिलियन वर्ष के, ठीक है। कितने? 100 मिलियन वर्ष के, ठीक। उसके बाद क्या है कि अभी हाल ही में एक और खोज की गई थी, क्या? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, यानी कि GSI ने अरुणाचल प्रदेश के तमांग और डेपो क्षेत्रों में एक खोज की वैनेडियम के भंडारण की, खोज की, वैनेडियम के भंडारण की खोज की, ठीक है। अब वैनेडियम ये क्या है? वैनेडियम क्या है कि यह जो है ना, यह खनिज चीन के स्टोन कोल वैनेडियम भंडारण के समान है, ठीक है। जो चीन का स्टोन कोल है वो कैसे? वह वैनेडियम भंडारण के समान है, क्या? भंडारण के समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका क्या हो गया? अगला क्वेश्चन क्या होगा कि डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ? डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। देखिए इसमें और भी देश शामिल, कौन कौन से? जैसे भारत हो गया, संयुक्त अरब अमीरात होगा, और कौन से हो गए? फ्रांस, और फ्रांस के बाद अमेरिका और सऊदी अरब, ठीक। सऊदी अरब, यानी कितने हो गए? भारत हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, ठीक है। अब भारतीय वायुसेना के किसने भाग लिया था? तो सुखोई 30 MK1, ठीक है। सुखोई 30 MK1 युद्धक विमान ने पहली बार हिस्सा लिया था। किसने? युद्धक विमान ने पहली बार हिस्सा लिया, ठीक है। पहली बार हिस्सा लिया है, ठीक। क्या लिया? पहली बार इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सैन्य अभ्यास है जिन्हें हम लोग उसे देखते हैं, ताकि क्या हो आगे से, मतलब जो भी 2021 में आया है, तो हो सकता है पेपर में आ जाए, तो 2021 में जो भी सैन्य अभ्यास हुए उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सैन्य अभ्यास के क्या होता है, यानी कि हमारे संयुक्त सैन्य अभ्यास। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, यह क्या होता है? यह कई देशों के बीच होता है, यानी कि कई देशों के बीच होता है, कई देशों के बीच होता है, ठीक है। अब देखिए दो प्रकार के होते हैं, कैसे? एक होता है द्विपक्षीय अभ्यास, ठीक है। और एक क्या होता है? बहुपक्षीय अभ्यास। क्या होता है? एक होता है बहुपक्षीय अभ्यास, ठीक है। अब द्विपक्षीय का मतलब क्या होता है कि इसमें दो देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास, यानी कि इसमें कौन होंगे? इसमें दो देश शामिल होंगे, दो देशों के बीच होगा, ठीक है। दो देशों के बीच होगा, जैसे अभी मान लीजिए मित्र शक्ति किन के बीच होता है? श्रीलंका प्लस भारत के बीच, श्रीलंका प्लस भारत के बीच, ठीक है। अब बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में क्या है कि इसमें दो से अधिक
2 से अधिक देशों द्वारा सैन्य अभ्यास किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, TSENTR अभ्यास, ठीक है, सैन्य अभ्यास। ठीक, अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें चीन, ताजिकिस्तान, भारत, किर्गिस्तान, फिर से कजाकिस्तान, पाकिस्तान और उसके बाद उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। ठीक, इतना शामिल है। कौन कौन सा, चीन, ताजिकिस्तान, भारत, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी शामिल है TSENTR सैन्य अभ्यास में। ठीक है, ये हो गया। चलिए देखते 2021 में जो सबसे पहले कौन सा था, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2021, यानी कि कौन सा है ये सिलेबस, सिम्बेक्स 2021 नौसैन्य अभ्यास। सिम्बेक्स 2021 नौसैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, तो होगा भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। कहाँ हुआ है, दक्षिणी चीन सागर में हुआ। कौन सा संस्करण, 28वां, यानी 28वां सिम्बेक्स 2021 नौसैन्य अभ्यास कहाँ पे हुआ, भारत और सिंगापुर में, इन दोनों देशों के बीच में हुआ, दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला है जायद तलवार 2021। जायद तलवार 2021 किन देशों के बीच होता है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। जायद तलवार 2021 कहाँ पे हुआ है, अबू धाबी के तट पर हुआ है। ठीक है, अगला कौन सा है कि काजिंद 2021, काजिंद 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच में, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में, कहाँ पे, आयशा बीबी कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इस अभ्यास का सैन्य अभ्यास इंद्र 2021, सैन्य अभ्यास इंद्र 2021। ठीक है, भारत और रूस के बीच में होता है, दो देशों के बीच में, भारत और रूस। इसका आयोजन कहाँ हुआ, दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड में, दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड में प्रुडबोई अभ्यास रेंज हुआ। ठीक है, क्षेत्र में प्रुडबोई अभ्यास रेंज। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि कटलैश एक्सप्रेस 2021 क्या है कि कटलैश एक्सप्रेस 2021 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसमें देखिए, इसमें जो है ना, इसमें मतलब अफ्रीका के जो है ना, तो 12 पूर्वी अफ्रीकी देश शामिल है इसमें। ठीक है, कटलैश एक्सप्रेस 2021 सैन्य अभ्यास में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश शामिल हैं। यूएस शामिल है, यानी अमेरिका शामिल है, यूके शामिल है, यानी ब्रिटेन, भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी, जैसे कि IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, और ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ठीक है, ये इतने देशों के द्वारा क्या होता है, कटलैश एक्सप्रेस 2021 सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक है, यानी 2021 में हुआ। और कहाँ पे हुआ, इसका आयोजन स्थल क्या था, तो अफ्रीकी के पूर्वी तट पर मोम्बासा में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे, अफ्रीकी के पूर्वी तट मोम्बाटा में इसका आयोजन हुआ। ठीक, अगला कौन सा, कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021, कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 ये किन किन देशों के बीच हुआ है, तो दो देशों के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, किसके बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ, इसका आयोजन स्थल कहाँ था, इसका आयोजन स्थल था हिंद महासागर में। ठीक है, कहाँ पे, हिंद महासागर में हुआ। ठीक, अगला मुस्तफा केमल अतातुर्क सैन्य अभ्यास, मुस्तफा केमल अतातुर्क सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में, तुर्की और अजरबैजान के बीच में होता है। इसका आयोजन स्थल बाकू में। ठीक है, अगला कौन सा है, इंडो थाई कॉर्पोरेट, क्या, इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास 31वां संस्करण हुआ। ठीक है, 31वां संस्करण है जो कि इंडो थाई कॉर्पोरेट का है। कहाँ पे हुआ, अंडमान सागर में। कौन कौन से देश शामिल, भारत और थाईलैंड इसमें शामिल है। ठीक है, भारत और थाईलैंड इसमें शामिल है। ठीक, कौन कौन से, भारत और थाईलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है, इन EU नेव 4 अभ्यास, इन EU नेव 4 अभ्यास कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, अदन की खाड़ी में किया गया। भारत और यूरोपीय संघ इसमें शामिल होंगे। ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ देशों के बीच में यह अभ्यास होगा। सी ब्रिज ड्रिल्स युद्ध अभ्यास है, सी ब्रिज ड्रिल्स युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ, काला सागर में। देश कौन से शामिल है, यूक्रेन और अमेरिका इसमें शामिल है, यूक्रेन और अमेरिका शामिल। ठीक है,
क्या है, एम फैक्स 21। कहाँ पे, भारत के तीनों सेनाएं इसमें होंगी, भारत की तीनों सेनाएं होंगी एमफैक्स 21 में, ठीक है। थल सेना, जल सेना, वायुसेना तीनों सेनाएं होंगी। कहाँ पर हुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। डेजर्ट नाइट 21, डेजर्ट नाइट 21, डेजर्ट नाइट 21 है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, इसका आयोजन हुआ जोधपुर में, और भारत तथा फ्रांसीसी वायुसेना के मध्य में यह किया जाता है, डेजर्ट नाइट 21, ठीक है। भारत और अफ्रीकी वायुसेना के बीच में यह आयोजन किया जाता है, ठीक है। सी विजिल 21, क्या, सी विजिल 21 सैन्य अभ्यास है, तो कहाँ, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया, कहाँ, समुद्री रक्षा के लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री रक्षा के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया, ठीक। युद्ध अभ्यास 20, युद्ध अभ्यास 20, ठीक है। कब हुआ, फरवरी 2021 में हुआ युद्ध अभ्यास 20, किसके किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ पे हुआ है, राजस्थान के बीकानेर में। कहाँ पे हुआ, राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है। अगला अभ्यास कौन सा है, ट्रोपेक्स 21, क्या है, ट्रोपेक्स 21, ठीक है। कहाँ पे, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। भारतीय नौसेना के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन किया गया, ट्रोपेक्स 21। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो शामिल है संयुक्त अरब अमीरात, भारत, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना इसमें हिस्सा लेती है, ठीक है, जो कि मार्च 2021 में इसका आयोजन किया गया, ठीक। अगला कौन सा, दुस्तलीक, कौन सा, दुस्तलीक 2 है, ठीक है। एक कौन कौन से देशों में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, कहाँ पे, उत्तराखंड के रानीखेत में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। उसके बाद एस्टेरिक्स का आयोजन कहाँ पे हुआ, मार्च 2021 में किया गया इसका, फ्रांस देश के द्वारा, और किस लिए, अंतरिक्ष में कहाँ पे किया गया, यह स्थान कहाँ था, अंतरिक्ष में, ठीक है। देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, जो कि अभी 2021 में हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ, अंतरिक्ष में, और फ्रांस सरकार ने, फ्रांस देश ने किया इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प, क्या है, ऑपरेशन संकल्प भारत और बहरीन नौसेनाओं के बीच हुआ, फारस की खाड़ी में हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है डेफ एक्सपो इंडिया 21 का कहाँ आयोजन किया गया, चेन्नई में, ठीक है। उसका वरुण 21, ठीक है, इस किसके बीच में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, कहाँ पे, अरब सागर में, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में हुआ। खंजर 21, क्या, खंजर 21 भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, भारत और किर्गिस्तान में, कहाँ, बिश्केक की खाड़ी में, ठीक। अगला कौन सा है, शांतिर उग्रो सेना 2021, शांतिर उग्रो सेना 2021 का कौन कौन देश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है। पैसेज एक्सरसाइज 2021, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, इसका आयोजन किया गया अरब सागर के नौसेना द्वारा अरब सागर में किया गया। कौन कौन, भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं इसमें शामिल हैं, ठीक। अगला कौन सा है, रेड फॉरेस्ट डिफेंडर 2021 वार गेम्स का, ठीक है, किसके द्वारा, नाटो देशों के द्वारा किया जाता है, कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है, किसके द्वारा, नाटो देश के द्वारा यूरोप में, ठीक। चलिए एक हो गया हम लोग का सैन्य अभ्यास, कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ है तो हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे, ठीक है। और ये जो भी आज के हम लोग देखें ये है कि अभी सब लेटेस्ट हुआ 2021 में इसका सारा सैन्य अभ्यास हुआ, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे कि कुछ ऐसे सैन्य अभ्यास भारत किन देशों के साथ उस सैन्य अभ्यास को करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, वह राज्य जिसने 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरी में 75% का आरक्षण प्रदान किया है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ए हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। अब देखिए हरियाणा से क्या, दिल्ली मतलब हरियाणा से घिरी हुई है, ये है दिल्ली हरियाणा से जो कि घिरी हुई है, किन किन मतलब जिला से घिरी हुई है हरियाणा के, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, यानी हरियाणा के 4 जिलों से दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है, ठीक है। अब हरियाणा जो है राज्य किन देशों से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश से, अपने उत्तर में हिमाचल प्रदेश से, फिर से उत्तर और पश्चिम में चंडीगढ़, पश्चिम में पंजाब, फिर से पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम और दक्षिण में क्या है, राजस्थान, और पूर्व के तरफ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से, किससे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, ठीक। ये हो गया हरियाणा। अब देखिए हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी हैं, हरियाणा में लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें कितनी हैं,
राज्यसभा सीटें हैं 5। अब विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा सीटें हैं 91। ठीक है। हरियाणा राज्य में, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य की, तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है चंडीगढ़। क्या राजधानी है? राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है। क्या है? चंडीगढ़। अब देखते हैं कुछ हरियाणा में कुछ ऐसे है जो कि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, उसको देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी, ठीक है, संस्थान कहाँ पे स्थित है? करनाल में। कहाँ पे? करनाल में 1984 में। ठीक है। कहाँ पे? करनाल में 1984 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान क्या है? ये 1955 में। कहाँ पे? करनाल में हुआ था। कहाँ पे? 1955 में करनाल में हुआ था। ठीक है। 1955 में करनाल में हुआ था। ठीक। उसके बाद केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान है। कौन सी? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। ठीक है। यह कब इसकी स्थापना हुई थी? 1969 में। और कहाँ पे? करनाल में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? करनाल में। कहाँ पे स्थित है? करनाल में। ठीक है। अब केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, कौन सा? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? 1985 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? हिसार में। कहाँ पे? हिसार में इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन, भारत और इजराइल की वह कंपनी जो कोविड-19 ओरल वैक्सीन विकसित करने की दिशा में कार्य किया, कौन कौन सी? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी प्रेमास बायोटेक भारत और आर्म्ड फार्मास्यूटिकल इजराइल। ठीक है। आर्म फार्मास्यूटिकल इजराइल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि IIT मद्रास में किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी किसने? DRDO ने। ठीक है। अब देखिए कुछ अंतरिक्ष संस्थाएं ऐसे स्थित अनुसंधान संस्थान स्थित हैं, अंतरिक्ष संस्थानें। ठीक है। कुछ अंतरिक्ष संस्थानें स्थित हैं, उसे हम लोग देखते हैं। पहला कौन सा है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है। SAC कहाँ पे है? अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है। अगला कौन सा है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? CAT कहाँ पे है? ये है इंदौर में। कहाँ पे है? इंदौर में। ठीक है। फिर से इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कहाँ पे है? यह है थुम्बा। कहाँ पे? थुम्बा केरल में। कौन सा? इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थुम्बा केरल में। ठीक है। अगला सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र यानी कि क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कौन सा आ गया? इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पे इंस्टीट्यूट? देहरादून। कहाँ पे? देहरादून, ठीक है, कहाँ हो गया? देहरादून, ठीक है। कौन सा? इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून में है। उसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, ये कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरल में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। उसके बाद इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे है? बंगलौर में। कहाँ पे? बंगलौर में, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि सीमा सड़क संगठन BRO में 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन है इसमें? इसका हो जाएगा C, वैशाली हिवासे, ठीक है। कौन? वैशाली हिवासे, ठीक। अब BRO के बारे में देखते हैं। BRO फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है। फाउंडर कौन है इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के बाद कौन होगा? तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद हो जाएगा यूपी, ठीक है। उसके बाद कौन सा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद बिहार, ठीक है। बिहार कौन सा स्थान पे? चौथे स्थान पे। यूपी दूसरे स्थान पर, ठीक है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। क्या? पश्चिम बंगाल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क। अब सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर्स कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन नेशनल पार्क में, ठीक है। कहाँ पे? सुंदरवन नेशनल पार्क में, ठीक। दूसरा कौन सा? बक्सा टाइगर रिजर्व है। बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब ये जो है ना बक्सा टाइगर रिजर्व, यह भारत मतलब भूटान और भारत की सीमा पर है। भूटान और असम, भारत के असम राज्य की सीमा पर स्थित है, ठीक है। यानी कि पश्चिम बंगाल, असम और भूटान की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, भारत और भूटान के बीच हाथियों के प्रवासन के लिए एक
अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के रूप में कार्य करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ गया तीसरा आ गया गोरुमारा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा गोरुमारा नेशनल पार्क। ठीक है, यह कहाँ है, यह मूर्ति और रैदक नदियों के तट पर स्थित है। कौन से, मूर्ति और रैदक नदियों के तट पर स्थित है। कहाँ, मूर्ति और रैदक नदियों के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला है नीरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, नीरा वैली नेशनल पार्क। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको स्थापित किया गया था 1986 में। ठीक है, स्थापित 1986 में हुआ था और नीरा नदी इसके बीच से प्रवाहित होती है, नीरा नदी इसके बीच से प्रवाहित होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे इसे जो है ना लाल पांडा की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे लाल पांडा पाया जाता है, तो लाल पांडा की भूमि कहा जाता है या भूमि के रूप में जाना जाता है इसे। ठीक है, ठीक, लाल पांडा की भूमि के रूप में जाना जाता है इसे। ठीक, पांचवा कौन सा है, सिंगलीला नेशनल पार्क। पांचवा कौन सा, सिंगलीला नेशनल पार्क, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अब देखिए पश्चिम बंगाल में कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है, पश्चिम बंगाल में कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक, अभ्यारण्य है। ठीक, सबसे पहला कौन सा है, जल्दापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद दूसरा कौन सा, छापमारी या कौन सा, छपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दूसरा हो गया छपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा कौन सा, महानदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य महानदा। चौथा सजनेखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पांचवा लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, ये कहाँ पे है, यह सुंदरवन नेशनल पार्क में सप्तमुखी नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। ठीक है, सप्तमुखी नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला कौन सा, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलाई गई। तो भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना, यह चलाई गई किसके बीच में, यह चलाई गई मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच में। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और यह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है, आंध्र प्रदेश में है, जो कि गोदावरी नदी के उत्तर में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में कुछ झील पाई जाती हैं, जैसे पुलिकड़ झील, कोलेरू झील, लकनावरम झील, हुसैन सागर झील, ये सब झीलें हैं कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वह पर्वतारोही जिन्होंने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया प्रियंका मोहिते। ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर हो गया प्रियंका मोहिते।
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को डिस्कशन कैसा लगा, कौन सा पार्ट कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसे, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस परिवार को बड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखेंगे अगले क्लास में, ठीक। थैंक यू।